लाइनें होती हैं, ठीक है। एक होती है वीवैट, ठीक है, एक थर्मल 1.2 वोल्ट तक, ठीक है। फिर होती है हमारी मॉडर्न की वोल्टेज होगी, फिर होगी वीप्रॉक, तो वो हाई एलडीओ वोल्टेज बनेगी जो कि होती है 1.3 की वोल्ट। वो कैसे बनता है हाई एलडीओ 1.3 का, वो इस तरीके से बनता है। कंपनी यहाँ पे इसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है एक डेड हैंडसेट के ऊपर है। डेड हैंडसेट, अगर हमारे पास कोई डेड हैंडसेट आता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में हो, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे और कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारी पावर आईसी ठीक है या नहीं है, ठीक है। पावर आईसी हमारी ओके है या नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी पावर आईसी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये मेरा हो गया बैटरी कनेक्टर। डेड हैंडसेट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में, जिससे हमें ये चेक करना है कि हमारी पावर आईसी ओके है या नहीं है, ठीक है। ये मेरे हो गया बैटरी कनेक्टर, ठीक है। ये मेरा बैटरी कनेक्टर हो गया। बैटरी कनेक्टर में 4 लाइनें होती हैं, ठीक है। एक होती है वीवैट, ठीक है, एक थर्मल की लाइन होती है, आईडी की लाइन होती है और एक ग्राउंड होता है, ठीक है। ये ग्राउंड होता है। अब ये जो बैटरी की लाइन है, ये वीवैट, ये जाती है हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर, ठीक है। ये हमारे फ़ोन की क्या लगी हुई है, चार्जिंग आईसी, ठीक है। ये हमारे फ़ोन की चार्जिंग आईसी लगी हुई है। और चार्जिंग आईसी क्या करती है, चार्जिंग आईसी के पास एक नई वोल्टेज मिलती है जिसको बोलते हैं वी सिस्टम या वीपीएच। अलग अलग फ़ोनों में अलग अलग नाम है। 3.7 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद यही वोल्टेज हमारी कहाँ जाती है, पावर आईसी में जाती है। ये मेरे फ़ोन की क्या हो गई, पावर आईसी हो गई, ठीक है जी। ये फ़ोन की पावर आईसी हो गई। जब हम यहाँ से बैटरी लगाएंगे, बैटरी से ये वोल्टेज जो है हमारी चार्जिंग आईसी में जाएगी। चार्जिंग आईसी से जब ये नई वोल्टेज निकलती है वीपीएच वोल्टेज, तब क्या होता है, तब हमें पावर आईसी चेक करनी है। पावर आईसी हमारी ठीक से वर्क कर रही है नहीं कर रही। फ़ोन हमारा डेड है नॉर्मल कंडीशन में, तब हमें क्या चेक करना है। जब हम इतना चेक कर लेंगे, हमें 3.7 वोल्ट अगर वी सिस्टम की या वीपीएच की सप्लाई हमें पावर आईसी तक मिल रही है, तो उससे हमें क्या समझ में आता है, उससे हमें ये समझ आता है कि हमारी चार्जिंग आईसी तो ओके है, चार्जिंग आईसी हमारा ठीक ढंग से काम कर रही है। तो पहली वोल्टेज आपको क्या चेक करनी है, वी सिस्टम की वोल्टेज चेक करनी है फ़ोन में कि वी सिस्टम की वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। अब दूसरी वोल्टेज कौन सी चेक करोगे, दूसरी वोल्टेज मैं आपको ये MT 6357 CRV का बता रहा हूँ, ठीक है। 57 CRV का बूट सीक्वेंस समझ लो, बूट सीक्वेंस इसको, ठीक है। उसके दूसरी वोल्टेज चेक करोगे वी रेफरेंस की, ठीक है। वी रेफरेंस की वोल्टेज चेक करोगे, ये बनती है 1.2 वोल्ट, ये बननी चाहिए। इसके यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा एक ऐसे, इस तरीके से फ़ोन में कैपेसिटर होगा, ठीक है। फिर बनती है VRTC वोल्टेज, VRCTC की वोल्टेज, ये बनती है 2.8 वोल्ट। इससे भी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा, ये 2.8 वोल्टेज होती है। तो पहली वोल्टेज वी सिस्टम की हो गई, ये चेक करनी है। दूसरी वोल्टेज वी रेफरेंस की हो गई। तीसरी वोल्टेज VRTC की हो गई। आपको ये पहले वोल्टेज चेक करनी है। मान लो कि आपकी वी सिस्टम बन रही है, वी रेफरेंस और VRCTC की वोल्टेज नहीं बन रही, तो इसका मतलब आपकी पावर आईसी क्या है, ख़राब है। आपको वहीं के वहीं पावर आईसी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब इसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ तक वोल्टेज चेक कर लोगे, अब आपके फ़ोन में बनेंगी बक सप्लाई, ठीक है। अब आपके फ़ोन में बक सप्लाई बनेगी। तो यहाँ पे एक सप्लाई बनेगी पहली, इसकी एक कॉइल लगी होगी। ये CPU हो गया हमारे फ़ोन का, ठीक है। ये हमारे फ़ोन का क्या हो गया, CPU हो गया। तो ये हमारी एक कॉइल लगी, ये दूसरी कॉइल, ठीक है, ये तीसरी कॉइल और ये चौथी कॉइल। ऐसे आपने देखा है ना, इसी के पास कॉइल लगी होती है, सब बक कॉइल होती है। इन पे अलग अलग वोल्टेज बनती है। पहली वोल्टेज बनेगी मॉडम की, जो कि होगी 0.6 से लेके 1.2 वोल्ट तक, ठीक है। फिर होती है हमारी मॉडम की वोल्टेज हो गई। फिर हो गई वीप्रॉक, ठीक है। वीप्रॉक के बाद बनती है वी कोर, फिर VPA बनती है, लेकिन ये VPA फिर वी कोर बनती है, ठीक है। तो ये सब वोल्टेज जो होती है सब 0.6 से लेके 1.2 तक की वोल्टेज होती है। CPU की कोर वोल्टेजेस होती है ये, ठीक है। मॉडर्न, वीप्रॉक, VPA और वी कोर, ठीक है। लेकिन जो VPA की सप्लाई है ना, ये सप्लाई हमारी नहीं बनेगी। ये सप्लाई हमारी तब बनेगी जब हमारे फ़ोन में क्या लगा होगी, सिम लगी होगी।
ये सप्लाई तब बनती है जब हमारे फ़ोन में सिम होती है, उससे पहले ये वाली सप्लाई नहीं बनेगी। VPA का मतलब होता है वोल्टेज फॉर PA। PA की सप्लाई बनती है ये तब बनती है जब इसके अंदर सिम होती है, उससे पहले ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया कि आपको क्या क्या चेक करना है। उसके यहाँ तक आपको चेक करने के बाद आपको बक वोल्टेजेस चेक करनी है। बक वोल्टेज में मॉडम की सप्लाई चेक करोगे 0.6 से 1.2 की होगी। VPROC की सप्लाई चेक करोगे 0.6 से 1.2 होगी। VP आपकी बनेगी नहीं, VP आपकी तब बनेगी जब इसमें सिम डलेगी। फिर उसके बाद VCore की वोल्टेज चेक करोगे जो 0.6 से 1.2 की सप्लाई होगी। अभी ये सप्लाई आपको चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जब ये सप्लाई आप चेक कर लोगे, आपकी ये सब सप्लाई बन रही है, तो मीडियाटेक के फ़ोन में MT6357 में या मीडियाटेक के कोई भी फ़ोन में ये जो पावर आईसी होती है मीडियाटेक की, ये ज़्यादा जो वोल्टेजेस होती है बनाती नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज झेल नहीं सकती। तो जैसे हमारे क्वालकॉम में होता है कि एक LDO वोल्टेज बनती है, LDO लो ड्रॉप आउट वोल्टेज बनती है, तो मीडियाटेक की जो लो ड्रॉप आउट वोल्टेज बनती है वो एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा के बनाई जाती है। मतलब कि ये सारी वोल्टेज नहीं निकाल सकती आईसी, ये कंपनी इस पर ज़्यादा लोड नहीं देती, कंपनी ये कम ही वोल्टेज निकालती है। अभी LDO वोल्टेज तो बनी नहीं, ये तो बक वोल्टेजेस बनी है, अभी हमें LDO वोल्टेजेस भी बनानी है, तो LDO वोल्टेज बक कन्वर्टर के साथ लगा के बनाई जाती हैं। तो एक LDO बनेगी VS1 जो कि एक कॉइल लगेगी, ऐसे करके एक कॉइल लगेगी, देखिए ऐसे करके, फिर इसी कॉइल से दोबारा से इसी कॉइल में ये वोल्टेज चली जाएगी जो कि होती है हमारा हाई LDO वोल्टेज VS1 जो कि होगी हमारी 2.05 वोल्ट। ये वोल्टेज हमारी एक बनेगी पावर आईसी से, इसी पावर आईसी से बनेगी VS1 2.045 की वोल्टेज, हाई LDO वोल्टेज होती है। ये वोल्टेज अगर शॉर्ट हो जाए या ये वोल्टेज ना बने तो भी हमारा फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाएगा। जब VS1 बनेगी तो अभी एक और वो हाई LDO वोल्टेज बनेगी जो कि होती है 1.3 की वोल्ट। वो कैसे बनता है हाई LDO 1.3 का, वो इस तरीके से बनता है। कंपनी यहाँ पे एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है कंपनी। ठीक है, अब होता क्या है इस एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में, इसकी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो V सिस्टम होती है जो कि 3.7 वोल्ट होती है। ठीक है, इसको जो इस आईसी को जो ट्रिगर मिलता है इनेबल का, वो इनेबल ये जो 2.05 का हाई LDO का है ये देती है इनेबल, इसको ये देती है इनेबल, इस आईसी को इनेबल मिलता है जो कि होता है हमारा 2.05। ठीक है, और जब ये अपना यहाँ से आउटपुट निकालेगी, ये आउटपुट जो निकलता है ये निकलता है 1 जो कि इसी आईसी में जाता है दोबारा से, जो कि होता है 1.3 वोल्ट। ठीक है जी, 1.3 वोल्ट। ये इसका हो गया हमारा मतलब हाई LDO हो गया, हाई LDO हो गया 1.3 वोल्ट का। लेकिन ये पावर आईसी जनरेट नहीं कर रही है 1.3 वाला वोल्ट, यही एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से ये 1.3 बनाया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये जब ये 1.3 हमारा बनती है, 1.3 को बनाने के बाद अभी एक CPU को और वोल्टेज चाहिए 1.2 की जो VA12 की सप्लाई होती है। इसके लिए कंपनी एक और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है, ये एक और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगाती है कंपनी इसके लिए। और इस एक्सटर्नल बक कन्वर्टर की जो सप्लाई होती है ना, ये तो V सिस्टम हो गया, यहाँ पे V सिस्टम मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो इनेबल की सप्लाई होगी यही वाली होगी 1.3 की, ये इसकी इनेबल की सप्लाई होती है 1.3 की। तब यहाँ से 1.3 वोल्ट, तब यहाँ से एक और वोल्टेज निकलती है, वो होती है हमारी जो CPU को जाती है 1.2 वोल्ट, ये होती है VA12 के नाम से ये वोल्टेज होती है 1.2 की। ये वोल्टेज भी हमारी बनेगी, ये वोल्टेज सबसे लास्ट में बनेगी 1.2 की, और ये CPU को जाती है, तब हमारा फ़ोन क्या होता है, एक्टिव होता है। तो अब मान लो कि आज के बाद आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है और वो उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं होती, तो आपको ये सब चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ेंगी। बैटरी लगाई, बैटरी से आपकी V सिस्टम बन जाएगी 3.7 वोल्ट। और यहाँ से देखो ये चार्जिंग जो आईसी है ना, ये चार्जिंग आईसी पे 5 वोल्ट भी आते हैं, तो चार्जिंग आईसी की सप्लाई होती है V बस की सप्लाई होती है। और यही 3.7 वोल्ट, यही 3.7 वोल्ट जो है ना, ये चार्जिंग आईसी की सप्लाई है, ये चार्जिंग आईसी की सप्लाई होती है V बस की। और ये 3.7 वोल्ट जो होती है, ये जो मीडियाटेक के जो फ़ोन होते हैं ना, इनके अंदर ये जो 3.7 वोल्ट की सप्लाई ना, ये PA में भी जाती है, 2G 3G PA 2G PA, देखिए 2G PA और यह 4G PA, ये 4G PA की भी सप्लाई होती है, 2G PA 4G PA की मीडियाटेक फ़ोनों में 3.7 वोल्ट। ठीक है, तब आपको देखो, अब आपको क्या चेक करना है, जब आपके पास कोई डेड हैंडसेट आया नॉर्मल कंडीशन में, अगर वो फ़ोन डेड है तो आपको
ये वी सिस्टम चेक करना है। वी सिस्टम चेक करने के बाद आपको वी रेफरेंस चेक करना है। वी रेफरेंस चेक करने के बाद आपको वी आर सी टी सी की वोल्टेज चेक करनी है। फिर आपको ये मॉडम की वोल्टेज चेक करनी है, वी प्रोक चेक करना है, वी कोर चेक करना है। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में हाई एल डी ओ चेक करना है, VS1 2.05। फिर आपको ये चेक करना है VS2 इसको बोलते हैं VS2 1.3 वोल्ट। और फिर यही जो है हमारा जो VS2 की सप्लाई एक और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगता है उसको मिलती है, और यहाँ से ये 1.2 वोल्टेज बनती है जो कि CPU को जाती है। हमें ये चीज़ें सब चेक करनी है एक डेड हैंडसेट के अंदर है, ठीक है। तो अगर कोई डेड हैंडसेट आता है तो आपको इतनी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से मल्टीमीटर से जैसे सर्किट डायग्राम में देख के आप चेक कर लेना, तो आपको यहीं कहीं फॉल्ट जो है वो नज़र आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा फॉल्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा MT6357 का बूट सीक्वेंस है, ठीक है। MT6357 का एक तरीके से ये बूट सीक्वेंस है। हमारी MT6357 की जो CRV जो IC लगी होती है वो इस तरीके से जो है हमारी काम करती है, ठीक है। आपकी मेरी वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।